नमस्कार, मैं हूं अनुपमा। आप अपने योग्यता के मुताबिक प्रोफेशन को अगर चुनना चाहते हैं तो कभी अपनी रुचि के अनुसार कोर्स चुनने की चुनौती होती है आपके सामने। करियर को लेकर उपजे इस दुविधा के दौर में आपको चाहिए वो मार्गदर्शन जो सिर्फ गुरु ही दे सकता है। इसलिए हम लाए हैं गुरु ज्ञान। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे भूपेश कुमार, जो भारत में बड़े वित्तीय कंपनी में कार्यरत हैं, जो फुर्सत के क्षणों में छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं, साथ ही करियर प्लानर के एक्सपर्ट मेंटर भी हैं। भूपेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो भूपेश जी, आपको बताएंगे कि आखिर कैसे करें बैंकिंग की तैयारी और तैयारियों को लेकर किस तरह की होती है परेशानियां। बिना वक्त गवाए सीधे चलते हैं भूपेश जी के पास। भूपेश जी, पहला सवाल आपसे यह है कि बैंक की परीक्षा में बैठने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? भूपेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हम जानना ये चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स बैंकिंग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? आपके प्रश्न के जवाब को देने से पहले मैं एक प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा जो आपके प्रश्न से लिंक्ड है। वो ये है कि आज के इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में एक युवा छात्र या छात्रा को बैंकिंग जगत की तैयारी क्यों करनी चाहिए। शायद मेरे इस प्रश्न के जवाब देने से आपका यह प्रश्न का जवाब स्वतः आ जाएगा। बैंकिंग की तैयारी आज के समय में इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि एक सरकारी नौकरी देता है, एक सुनिश्चित नौकरी देता है, एक सामाजिक पहलू पे अच्छे तरीके से काम करने का संयोग देता है। मेरा ये मानना है कि आज के इस प्रतिस्पर्धा के दौर में जो इस तरीके का जो अवसर आए हैं आज के युवा वर्ग के लिए, उसमें बैंकिंग जगत एक असीमित अवसर प्रदान करता है सारे बच्चों के लिए। एक बच्चे बैंक प्रोविजनरी ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करके उस सरकारी प्रतिष्ठान के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंच सकते हैं, जो एक स्नातक के रूप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके अलावा बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बैंक प्रोविजनरी ऑफिसर के रूप में किया था और आज के दिन में कॉरपोरेट इंडस्ट्री में, भारतीय वित्तीय कंपनी में काफ़ी बड़े उच्च पदों पे काम कर रहे हैं और भारत के इकोनॉमी में अपना योगदान देते हैं। तो बैंकिंग एक नौकरी नहीं देता है, बैंकिंग एक कैरियर देता है। तो इसलिए कोई भी युवा आज के डेट में जो स्नातक हो वो इस बैंकिंग जगत की तैयारी कर सकता है। और बैंकिंग जगत की तैयारी करने के लिए उनके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो स्नातक की डिग्री होना चाहिए किसी भी नंबर के साथ। इसमें नंबर की कोई बाध्यता नहीं होती है। तो कोई भी स्नातक इस चीज़ की तैयारी कर सकता है। और मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आज के समय में भारत सरकार में, चूँकि भारत एक यंग कंट्री है माना जाता है, 32 साल इसका एज माना जाता है इंडिया का, तो और डेवलपिंग नेशन से हम डेवलप्ड नेशन की ओर अग्रसर हैं। तो आने वाले समय में सर्विस इंडस्ट्री काफ़ी महंगा होगा। मतलब जो मेरे युवा बैंकर हैं उनकी मार्केट में जो महत्व है वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए ये उचित समय है जबकि एक युवा वर्ग बैंकिंग को अपना एक कैरियर बना सकता है और अपनी भागीदारी इंडियन इकोनॉमी में लगातार दे सकता है। जाहिर है स्टूडेंट्स काफी मशक्कत करते हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स ये मानकर चल रहे होते हैं कि कंटिन्यूअस पढ़ाई से वो शायद सफलता पा लेंगे, या फिर उन्हें लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी इंग्लिश और हिंदी को लेकर कई बार परेशानियां होती हैं। अगर अंग्रेजी में सवाल पूछ दिए गए तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में उनके पास क्या ऑप्शन है? और ज्यादा वक्त पढ़ाई को देना, कहते हैं कि कई बार ये दिमाग पर इफेक्ट करता है और जो भी पढ़ा लिखा है वो एग्जाम में जाकर इंसान भूल जाता है। तो इससे कैसे निपटे?
इस सवाल का हम जवाब आपसे लेंगे। इस वक्त पटना से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, शिव कुमार साहू। शिव, बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? बैंकिंग से जुड़ा हुआ आपका सवाल होना चाहिए। बैंकिंग में परीक्षा देने के लिए स्नातक 2 ईयर चलेगा तो? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो क्या आप बैंकिंग की परीक्षा में बैठ सकते हैं या नहीं, ये जानना चाहते हैं आप? ग्रेजुएशन 10+2+2 बंगाल बोर्ड चलता था उस समय 1994 में, 2001 में पास किया। चलिए, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो क्या जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं या फिर जिन्होंने 10+2 दिया है, क्या वो उस वक्त से बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं? कुछ इस तरह का जिक्र कर रहे थे कि पहले ये कोशिशें होती थी कि 10+2 के स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे दिया करते थे, क्या अभी भी ये होता है बैंकिंग के क्षेत्र में? मैं इस संदर्भ में हेलो जी बताइए। मैं इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि बैंकिंग में आज के समय में अधिकारी या क्लर्क बनने के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट है। किसी भी सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कोई भी अंक की समय सीमा नहीं है। यदि आपको 45% नंबर के साथ भी यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप बैंक की परीक्षा दे सकते हैं। 10+2 के जो पास अभ्यर्थी हैं वो आज के IBPS के पैटर्न के मुताबिक परीक्षा में बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन आपका जो दूसरा प्रश्न था इस पहलू से जुड़ा हुआ कि एक व्यक्ति को तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, तो मेरा जवाब यह है कि डेटा बताता है कि इस लाइन में एवरेज 2.5 से 3 साल लगते हैं बच्चों को पास करने में। इसलिए यदि बच्चे पार्ट 1 में अपनी तैयारी शुरू कर दें तो ये बहुत अच्छा समय माना जाएगा तैयारी करने के लिए। लेकिन और दूसरा चीज ये है, आपने पूछा कि कितना वक्त देना चाहिए, तो बैंकिंग की तैयारी के लिए स्मार्ट एजुकेशन होना चाहिए। रिगरस हार्ड लेवल से काम नहीं चलेगा, इसलिए वे ऑफ स्मार्ट एजुकेशन एक अभ्यर्थी को जरूर पहचानना और जानना चाहिए। मार्गदर्शन के अलावा यदि एक अभ्यर्थी 4 से 5 घंटा यदि घर पे अभ्यास करता है, लॉजिकल वे में पढ़ाई करता है, तो ये समय सीमा पर्याप्त होगी एक अभ्यर्थी को बैंक में अधिकारी बनने के लिए। भूपेश जी, हमारा सवाल लैंग्वेज से भी जुड़ा हुआ था कि अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश में तैयारी कर रहा है, वेल एंड गुड, अगर इंग्लिश में सवाल पूछे जाते हैं, अंग्रेजी में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट परीक्षा में जाता है और उसे अंग्रेजी के प्रश्न पत्र मिल जाते हैं, तो फिर उस वक्त वो काफी परेशान हो जाता है, नर्वस हो जाता है, उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शंस एकदम स्ट्रेट है। क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी माध्यम में भी होते हैं, अंग्रेजी माध्यम में भी होते हैं। इसीलिए लैंग्वेज का कोई भी बैरियर इस परीक्षा में नहीं होता। रिटन एग्जामिनेशंस में इंटरव्यू भी बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों रूप में होता है। इसीलिए डेटा बताता है कि हिंदी मीडियम अभ्यर्थी जो किसी कारणवश अच्छे कॉलेज या अच्छे स्कूल से पढ़ाई नहीं कर पाए हों, उनके लिए भी बैंकिंग एक बहुत उचित और समुचित अवसर प्रदान करता है जिसमें कि वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। जी बिल्कुल, बैंकिंग की परीक्षा को लेकर बहुत सारी तैयारियां हैं, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि वाकई कितने दिनों में अच्छी तैयारी संभव है कि एक स्टूडेंट बैंकिंग की परीक्षा क्रैक कर सकता है? बैंक में अधिकारी बनने के लिए जैसा मैंने बताया कि बच्चे ग्रेजुएशन पार्ट 1 में आए तो एकेडमिक्स यानी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ, चाहे वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या नॉर्मल ग्रेजुएट हो, वो अपने एकेडमिक्स एजुकेशन के साथ साथ यदि बैंकिंग की तैयारी शुरू कर देता है और प्रत्येक दिन 2 से 2.5 घंटा लगातार 2.5 से 3 साल अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ पढ़ाई करता है, तो ये समय सीमा पर्याप्त होगा उसको करेंट ईयर में पास करने के लिए। मतलब वो पार्ट 3 भी इसी साल करेगा और या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी इसी साल होगा या BBA भी इसी साल करेगा या कोई भी ग्रेजुएशन इसी साल करेगा और बैंकिंग में नौकरी भी इसी साल पा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल जो अपीयर्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका दिया है कि वो अपीयरिंग कैंडिडेट में भी SBI PO ने इस बार फॉर्म भरने का मौका दिया था। तो ये पार्ट 3 जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनके लिए अच्छा न्यूज़ समाचार होगा। जो अभ्यर्थी पार्ट 2 या पार्ट 3
के मतलब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर या इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में इस लाइन में अपने आप को आते हैं, उनको एवरेज 3.5 से 4 घंटा घर पे गाइडेंस के अलावा देना चाहिए और स्मार्ट एजुकेशन देना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये लाइन दूसरे कंपटीशंस की तरह नहीं है, ये एटीट्यूड का लाइन है। इसमें लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए ब्रेन का, बिल्कुल। स्मार्ट पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन देने की जरूरत है, ना कि हम घंटों किताब रट रहे हैं बैठकर। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं भूपेश जी, अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, मैं इस बार ग्रेजुएशन थर्ड पार्ट में गया हूँ और मैम मुझे बैंकिंग पीओ की प्रिपरेशन शुरू करनी है और मैं चाह रहा हूँ सेल्फ स्टडी से करने के लिए। तो मैम मैं कुछ हिंट चाहता हूँ, मैं ट्यूशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल्फ स्टडी से चाह रहा हूँ मैम। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक। तो भूपेश जी, क्या स्टूडेंट्स घर पर रहकर भी तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं? कोचिंग जाना क्या इतना जरूरी हो जाता है? और अगर घर पर तैयारी हो सकती है तो उसके लिए कुछ टिप्स बता दें आप। जी बिल्कुल, घर पे तैयारी हो सकती है। सफलता पे किसी का अधिकार नहीं होता और सफलता रिजल्ट का नाम नहीं है, सफलता ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है। किसी भी अभ्यर्थी को यदि जिंदगी में सफल होना है, चाहे वो प्रोविजनरी ऑफिसर के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो, कोचिंग आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी को चाहिए कि वो पिछले 7 से 8 साल में पूछे गए प्रश्न पत्र को पहले देखे, उससे उसको लेवल ऑफ डिफिकल्टीज और पैटर्न पता चलेगा। उसके आधार पर वो जो तर्क संबद्ध लॉजिकल जो बुक्स हैं, जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर के हैं, जो 5 सब्जेक्ट बैंकिंग में आते हैं, उसका अध्ययन करे और उसके अध्ययन करने के बाद उस पर जो पिछले 5 से 7 सालों में पूछे गए प्रश्न हैं उसको बनाए, समय सीमा के अंदर बनाए, क्वेश्चन पेपर्स क्योंकि इस समय में इस लाइन में समय सीमा उनको अगर फॉलो किया जाए तो बहुत हद तक ये समझा जा सकता है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टीज क्या है और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। भूपेश जी, हम लौटेंगे आपके पास और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे करें स्टूडेंट्स बैंकिंग की तैयारी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। दादाजी, आपका नाम क्या है? रमेश प्रसाद। आपको कैसे पता? ये देखो। नहीं चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास? बर्थ सर्टिफिकेट के बिना लाइफ आजकल बहुत मुश्किल हो सकती है। मेरे पास तो है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर नगर निगम नगर पालिका से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। ट्राई कलर का एक ही मुख्य उद्देश्य है, जन जन तक अपने सपने का घर साकार हो। हैदराबाद में अपार सफलता के बाद राजधानी पटना के बिहटा में अब आपकी जमीन मात्र 5,000 के मासिक किश्तों पर उपलब्ध। संपर्क करें ट्राई कलर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर 107 108 शिवा एनक्लेव, कॉलोनी मोड़ के पास, कंकड़बाग, पटना। मोबाइल नंबर 9835679987। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रोफाइनान्स, रियल एस्टेट, टी गार्डन, सर्वत्र सामाजिक उन्नयन अंशीदार विश्वामित्र इंडिया परिवार हर कदम विश्वास के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं गुरु ज्ञान और गुरु ज्ञान में आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट अगर बैंकिंग की तैयारी करे तो कैसे करे, कितने वक्त में वो बेहतरीन तरीके से एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना से भूपेश जी भी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर उनके पास चलेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, कृष्ण कुमार। कृष्ण, स्वागत है आपका, पूछे क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, मुझे जानना था कि एसएससीओ के लिए जीडी की तैयारी कैसे करें। चलिए भूपेश जी, आपसे जवाब चाहेंगे। जीडी की तैयारी कैसे करें एसएससीओ में?
भूपेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। चलिए, हमारे गेस्ट ने जानने की कोशिश की है कि जब एग्ज़ाम्स की तैयारी की जा रही होती है उस वक्त किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है और परीक्षा के पैटर्न को फॉलो करने के लिए सबसे ज़्यादा जहन में क्या रखना होता है? हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं, बताइए। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल, बताइए। जहाँ तक इस परीक्षा के पैटर्न या स्वरूप का आधार है या सवाल है, इस लाइन में पढ़ाई करने से ही सिर्फ रिजल्ट नहीं आ जाता। पढ़ाई तो स्टेप 1 है, बेस है, बट पढ़ाई के अलावा आपको स्टेप 2 और स्टेप 3 पे भी काम करना होगा, और वो है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी। और ये समय सीमा टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली होती है। बैंक की परीक्षा मैं उदाहरण से बता दूं कि यदि मैं 30 क्वेश्चन बनाकर यदि मैं 28 प्रश्न को सही करता हूं और कोई आदमी, कोई दूसरा अभ्यर्थी यदि 35 क्वेश्चन बनाकर 28 क्वेश्चन सही करता है, हम दोनों को 28 क्वेश्चन ही सही हुआ है, लेकिन बैंकिंग के स्कोर कार्ड में हम दोनों में कम से कम 7 से 8 नंबर का फासला होगा। तो इस उदाहरण से ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ अभ्यर्थियों को कि वो इस लाइन में एक्यूरेसी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझें। स्पीड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्यूरेसी है, क्योंकि पिछले साल जो बैंकिंग जगत में IBPS में जो सिलेक्शन हुए हैं वो 50 नंबर में कट ऑफ गया है, 10 नंबर, 8 नंबर और 6 नंबर, 200 नंबर में 61 नंबर जनरल कैटेगरी में। डेटा ये स्पष्ट करता है कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़रूरी है एक्यूरेसी एंड अकॉर्डिंगली स्पीड। तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं हजारीबाग से। रंजीत, स्वागत है आपका। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में भूपेश कुमार जी मौजूद हैं, जो बैंकिंग परीक्षा को क्रैक करने के नुस्खे बता रहे हैं। आप इससे जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए। जी पर हम बोल रहे, देखिएगा। जी बताइए। हाँ मैम, हेलो। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। कितना नंबर चाहिए मैम? सॉरी, बैंकिंग पास मार्क्स के लिए कितना मार्क्स चाहिए? बैंकिंग की परीक्षा में अपीयर होने के लिए लास्ट परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं? हाँ, बैंक और पीओ का दोनों के बारे में जानना चाहते हैं। भूपेश जी बता चुके हैं ऑलरेडी कि 45% मार्क्स भी अगर आपके हैं लास्ट एग्जाम्स में तो आप बैंकिंग की परीक्षा के लिए अपीयर हो सकते हैं। हाँ मैम। और मैम, कट ऑफ मार्क्स कितना जाता है? इंटरव्यू के बारे में कुछ बता सकते हैं? कट ऑफ मार्क्स और इंटरव्यू के लिए खुद को कैसे करें तैयार, सवाल ये है भूपेश जी। यदि मैं पिछले साल के डेटा की बात करूं तो आज के इस दौर में, प्रतिस्पर्धा के दौर में बैंकिंग की जो परीक्षा होती है पिछले 3 सालों से कॉमन रिटन एग्जामिनेशन होता है, संयुक्त लिखित परीक्षा होती है जो IBPS के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। और इस परीक्षा में यदि पिछले साल का कट ऑफ देखा जाए तो 200 नंबर की परीक्षा होती है, जिसमें 50 नंबर रीजनिंग, 50 मैथ्स, 40 इंग्लिश, 40 GK और 20 नंबर के कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभ्यर्थी को ये बताना जरूरी है कि पांचों विषय में कट ऑफ पार करना ज़रूरी है और ओवरऑल कट ऑफ पार करना भी ज़रूरी है। अब सवाल है कितना कट ऑफ चाहिए, तो कितना कट ऑफ चाहिए ये कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि हर साल कट ऑफ चेंज होता है। लेकिन ट्रेंड को देखा जाए और पिछले साल के डेटा को देखा जाए तो पिछले साल 200 नंबर में जिस अभ्यर्थी को जनरल कैटेगरी में 61 नंबर आया था, OBC में 60 नंबर आया था, वो रिटन एग्जाम में पास किया था और वो इंटरव्यू के लिए चयनित हुआ था। जहां तक इंडिविजुअल कट ऑफ का सवाल था, रीजनिंग में 50 नंबर में 10 नंबर, गणित में 50 में 8 नंबर, अंग्रेजी में 40 में 6 नंबर, GK में 40 में 8 नंबर और कंप्यूटर में 20 में 7 नंबर, जिनको इंडिविजुअल कट ऑफ आया और टोटल 61 नंबर आया, वो पास कर गए थे लास्ट ईयर। इसके बाद ये रिटन एग्जामिनेशंस की प्रारूप है। इसमें पास करने के बाद
अब कंबाइंड इंटरव्यू का आयोजन किया जाता है। सभी जो व्यक्ति पास करते हैं रिटर्न में, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है एक कॉमन प्लेस पर। IBPS बोर्ड गठन करती है और उस बोर्ड के आधार पर इंटरव्यू बच्चों का लिया जाता है। इंटरव्यू में प्राप्तांक और रिटर्न में प्राप्तांक दोनों को जोड़ दिया जाता है एक वेटेज के अनुसार पर, और उसके आधार पर रिजल्ट निकाले जाते हैं। यह है पूरा प्रारूप। जी भूपेश जी, हमारे साथ इस वक्त सीनू श्रीवास्तव आसनसोल से जुड़ रही हैं। सीनू जी, स्वागत है आपका। करियर प्लानर के एक्सपर्ट मेंटोर भूपेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालों का जवाब देंगे। अगर बैंकिंग से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल है तो पूछिए। जी जरूर। भूपेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि किस बुक्स को फॉलो किया जाए कि बैंकिंग में इजीली स्कोर किया जाए, क्योंकि एक्चुअली अपने बीटेक में पढ़ रहे हैं तो दोनों को बैलेंस करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो मतलब किस चीज को मतलब लेकर के हम आगे बढ़े, किस चीज को ज्यादा कंसंट्रेट करें, किस सब्जेक्ट पर कंसंट्रेशन होना चाहिए, ये जानना चाहती हैं आप? जी, जिस सब्जेक्ट से और कि मतलब अच्छा स्कोरिंग हो जाए, एक ही बार में क्लियर निकल जाए। चले, एक ही बार में परीक्षा क्रैक करने की अगर कोशिश हो किसी स्टूडेंट की, तो किस सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है बैंकिंग की परीक्षा के लिए? भूपेश जी। मैं इनको सबसे पहले ये बता दूं कि बैंकिंग की परीक्षा में टोटल 5 विषय होते हैं। तराजू यदि आपने देखा है तो तराजू के डंडी का नाम यदि रिजल्ट है तो उसमें 2 पलड़ा है। एक पलड़ा में रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश को रख दीजिए और दूसरे पलड़े में जीके और कंप्यूटर को रख दीजिए। आप तराजू का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि रिजल्ट जिसका नाम डंडी जो मैंने बोला है, वो डंडी तभी बैलेंस होगा जब आपका दोनों पलड़ा बैलेंस होगा, तभी रिजल्ट आएगा। तो 5 विषय में रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश को मदर सब्जेक्ट की संज्ञा दी गई है और जीके और कंप्यूटर को मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसा कि कॉलर ने पूछा, अभ्यर्थी ने पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट पे किया जाए जल्दी जिससे नंबर उठ जाए, तो मेरी सलाह में हर अभ्यर्थी को सबसे पहले जीके और कंप्यूटर को अटेम्प्ट करना चाहिए। जहां तक जीके और कंप्यूटर में तैयारी की सवाल है, कंप्यूटर में भी पिछले 5 साल का प्रश्न पत्र देखें, उसमें फिक्स 5-6 चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। उस क्वेश्चंस से संबंधित नोट्स आप बनाएं और उसके बाद जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट, उस टेस्ट को आप दें और उसके अकॉर्डिंगली आपकी तैयारी कंप्यूटर की होगी। जहां तक जीके की तैयारी की सवाल है तो आप आज के समय में न्यू पैटर्न में 90% क्वेश्चंस, 85 to 90% क्वेश्चंस जीके में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म से होते हैं। इसलिए व्यक्ति को बैंक एंड फाइनेंस से संबंधित कोई भी अच्छी पुस्तक को पढ़कर अपना लॉजिक, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना चाहिए। साथ ही साथ प्रतियोगिता दर्पण का नोट्स बनाएं, साथ ही साथ टेस्ट आप दें, प्रैक्टिस करें। इतना कर लेने पर आपका जीके कंप्यूटर की तैयारी हो जाएगी और आप 60 नंबर जो कि पीओ में जीके कंप्यूटर से आता है। यही होनी चाहिए कि प्रैक्टिस निरंतर जारी रहे। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करने की आपने एक नसीहत दी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसे स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे। फिलहाल आपसे माफी चाहते हुए आपको रोकेंगे यहाँ पर और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। RVS College of Engineering and Technology, the engineering Gurukul of Jharkhand. Infrastructure second to none. Inspiring campus, experienced faculty, high academic standard, 4 gold medal. Wi-Fi campus. Placement assured. Registration started. Please contact. अब आपके शहर रांची में दुनिया का सबसे बड़ा सर्कस एम्पायर सर्कस। पूरी फैमिली के साथ देखिए कलाकारों और हाथियों का हैरत अंगेज करतब। झूले पर भी कलाबाजी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। रोजाना 3 शो रांची के धुरवा शहीद मैदान में, तो देखना ना भूलें चलते फिरते कलाकारों की अनोखी दुनिया एम्पायर सर्कस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं गुरु ज्ञान। तो आज के गुरु ज्ञान में हम बात कर रहे हैं कि बैंकिंग की तैयारी, बैंकिंग की परीक्षा को लेकर किस तरीके से कोशिशें करनी चाहिए कि आप इस परीक्षा को क्रैक कर लें। इस वक्त हमारे साथ माफी चाहेंगे, पटना से सविता जुड़ी हुई हैं। सविता, बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, हम पूछना चाहते हैं कि जैसे BA पार्ट 1 में अभी एडमिशन करवाया है, तो बिना जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है सविता ठीक से। हम चाहेंगे कि आप दोबारा एक बार कोशिश करें हमें कॉल करने की। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ भूपेश जी भी जुड़े हुए हैं, जो करियर प्लानर के एक्सपर्ट मेंटरों में से एक हैं। भूपेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि स्केलिंग पद्धति क्या है और बैंकिंग की परीक्षा में इसके मायने क्या है? आपका प्रश्न एक बार रिपीट करें। स्केलिंग पद्धति की बैंकिंग की परीक्षा में क्या इंपॉर्टेंस है? मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। भूपेश जी, हमारा सवाल ये है कि बैंकिंग की परीक्षा में स्केलिंग पद्धति का भी नाम आता है। स्केलिंग पद्धति क्या है और इसकी वजह से बैंकिंग की परीक्षा में क्या तैयारियों में कोई फायदा मिलता है, या फिर इसके लिए कैसे कोई किसी अपने आप को तैयार करे? हेलो, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। चलिए भूपेश जी, अगर आवाज नहीं मिल रही, हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हम दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे, बैंकिंग की परीक्षा को लेकर अगर कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। थोड़ा वक्त और हमारे पास बचा हुआ है। भूपेश जी, अगर आपको अब हमारी आवाज मिल रही हो तो जानना ये चाहेंगे कि कड़ी मेहनत के लिए सफलता ही काफी है, या फिर कोचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर सेल्फ स्टडी को और ज्यादा अगर निखारने की जरूरत है तो वो कोई कैसे करे? जहां तक कोचिंग का सवाल है, मैं स्पष्ट अपना गाइडेंस देना चाहूँगा सभी अभ्यर्थियों को कि कोचिंग कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग करने से ही बच्चे पास करते हैं, बट इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि स्मार्ट एजुकेशन पद्धति बच्चे को अपनाना चाहिए। बैंकिंग की परीक्षा ऐसी परीक्षा नहीं है कि आप 10 घंटा 8 घंटा घर में किताबें बनाएं और आप पास कर जाएंगे। इसमें टेक्निक समझना बहुत ज़रूरी है। टेक्निक कहने का मतलब मेरा ट्रिक से नहीं है, टेक्निक कहने का मतलब मेरा लॉजिक से है, मेरा लॉजिकल सीक्वेंस से है, लॉजिकल बेंड ऑफ माइंड से है। जब तक ये सब चीज़ आप डेवलप नहीं करेंगे, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप किसी सीनियर्स के साथ इस कॉम्पिटिशन्स की परीक्षा की आप एक रूपरेखा समझ लें और आप पिछले 5-7 सालों के प्रश्न पत्र देख लें, उनको लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ के आधार पे छांट लें और उसके बाद स्मार्ट एजुकेशंस के तहत तैयारी करें। घर में 4 से 5 घंटा यदि नियमित मेरा कंडीशन है, नियमित यदि पढ़ा जाए तो कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी रिजल्ट को देने में। रिजल्ट स्वतः आता है जी। रिजल्ट के लिए 1 से 1.25 साल का समय पर्याप्त होगा रिजल्ट को देने के लिए। जी, तो भूपेश जी, आपने अपना इम्पोर्टेंट वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में भूपेश कुमार जी जुड़े हुए थे, जो भारत में बड़े वित्तीय कंपनी में कार्यरत हैं और फुर्सत के क्षणों में छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही करियर प्लानर के एक्सपर्ट मेंटर भी हैं। उन्होंने कुछ खास टिप्स बताई हैं बैंकिंग की परीक्षा को लेकर कि कैसे आप इसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। उम्मीद है कि जिन स्टूडेंट्स ने इसे सुना है और समझा है, वो अपने आने वाले एग्जाम्स में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। आज के लिए गुरु ज्ञान में इतना ही। नमस्कार।